हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों घर पर रहिए और मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम रिवीजन कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल्स के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का दोस्तों आज उसका डे 14 है। आज हमारे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के क्वेश्चंस के। ठीक है दोस्तों, ये डेली जो हम 10 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, डेली 10 क्वेश्चंस हम लेते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और उन्हें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आज का डे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमिन कंटेंट इन दी रिफाइंड एसफाल्ट। ये दोस्तों आपसे पूछना चाह रहा है जो हमारा रिफाइंड एसफाल्ट होता है उसके अंदर बिटुमिन की अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट अमाउंट होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात दोस्तों इसमें क्या है, बिटुमिन के दिमाग में सुनती दोस्तों आपके क्या आना चाहिए, बिटुमिन कहाँ हमारा यूज होता है। बिटुमिन दोस्तों हमारा यूज होता है आजकल पेवमेंट बनाने में। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा हमारी पेमेंट दो टाइप की बन रही है, और एक कंक्रीट की बनती है और एक बिटुमिन की बनती है। ठीक है दोस्तों, पहले ये बिटुमिन की पेमेंट किससे बनती थी, पहले ये टार से बनती थी। अब मैं आपको बिटुमिन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों बिटुमिन हमें कहाँ से मिलता है, बिटुमिन दोस्तों में मिलता है पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से। पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से हमें बिटुमिन मिलता है। और टार हमें दोस्तों कहाँ से मिलता है, टार हमें मिलता है जब हम डिस्टिलेशन करते हैं ओल्ड वुड जो हमारी होती है या फिर जो हमारी ओल्ड ट्रीज होते हैं उनके डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलता है, टार मिलता है। या फिर हमारा जो कोल होता है, कोल रिफाइनरीज जो होती हैं, कोल का डिस्टिलेशन करने से भी हमें क्या मिलता है दोस्तों, टार मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता चला टार और बिटुमिन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसकी जो हमारा एसफाल्ट होता है उसके अंदर बिटुमिन की कितनी अमाउंट होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 52% हमारा एसफाल्ट जो होता है, रिफाइंड एसफाल्ट, उसके अंदर हमारा 52% क्या होता है, बिटुमिन होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ बिल्कुल किससे, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों आज का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों इसमें पूछा गया है द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग एंड बाइंडिंग रेनफोर्समेंट ऑफ माइल्ड स्टील पर मैसन पर डे। ये दोस्तों आपसे पूछना चाह रहा है जो हमारी क्वांटिटी होती है बाइंडिंग और बाइंडिंग के लिए रेनफोर्समेंट बाइल्ड स्टील की पर केजी पर मैसन कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 375 केजी पर मैसन पर डे हमारी क्या होनी चाहिए, माइल्ड स्टील रिक्वायरमेंट होती है मैसन के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए पॉइंटिंग के दिमाग में सुनती क्या होना चाहिए, पॉइंटिंग टर्म मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंटिंग टर्म हमारी क्या होती है दोस्तों, पॉइंटिंग टर्म हमारी वो होती है जब आपने देखा होगा जो हमारी ब्रिक वॉल होती है। ठीक है दोस्तों, हमारी ब्रिक वॉल कुछ इस तरीके की बनी होती है, और इनमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ब्रिक वॉल के जो मोटार होता है, जहाँ पर ये जॉइंट होते हैं दोस्तों मोटार के, इनमें क्या हो जाता है जब ये खराब हो जाता है मोटार इनकी बाइंडिंग का, तो दोस्तों इसको हमें रिप्लेस करना होता है न्यू मोटार से। याद रखिए जो मोटार हम ओरिजिनल हमारा प्रोपोर्शन का होता है, जो जिस रेशो में होता है उसी मोटार को हम दोबारा न्यू लेते हैं, और ये जो हमारा मोटार बेकार हो जाता है इसको हटाते हैं हम। तो यही आपसे पूछना चाह रहा है, पॉइंटिंग पॉइंटिंग यही होती है दोस्तों जो हमारा जहाँ से हमारी जिस जॉइंट पे से हमारी मोटार खराब हो गया उसको रिप्लेस करने को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग कहते हैं। यही आपसे पूछा गया है पॉइंटिंग की यूनिट क्या होती है। दोस्तों देखते हैं पॉइंटिंग क्या होती है। पॉइंटिंग की जो दोस्तों यूनिट होती है वो स्क्वायर मीटर होती है, और याद होगा आपको स्क्वायर मीटर ही किसकी होती है, हमारी व्हाइट वॉशिंग की होती है। स्क्वायर मीटर यूनिट हमारी किसकी होती है, प्लास्टरिंग की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा पॉइंटिंग यहाँ पर क्या होती है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया। दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट किए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपसे पूछा गया है नॉमिनल साइज इन सेंटीमीटर में, आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, 20 × 10 × 10, 20 × 10 × 10, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, इसको हम मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, कन्वेंशनल दोस्तों याद रखिए, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, 230 × 110 मतलब 230 110 × 75। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कन्वेंशनल
साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया। ठीक दोस्तों, ये 3 टर्म मैंने आपको बता दी, इसमें क्या क्या होता है। आइए देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बिल्डिंग मटेरियल से एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। और फिर मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये आपसे पूछ रहा है कि जो कोर्स एग्रीगेट होती है हमारी, वो मोर्टार में से अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोसेस को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सभी को पता होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इसे कहते हैं हम सेग्रीगेशन। ठीक है दोस्तों, सेग्रीगेशन हम इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सेग्रीगेशन दोस्तों। फिर उससे मैं ये सारी टर्म आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ। सेग्रीगेशन दोस्तों क्या होता है, मोर्टार में से कोर्स एग्रीगेट का अलग होना। ठीक है दोस्तों, सेग्रीगेशन पता पड़ा। ब्लीडिंग बताता हूँ दोस्तों। ब्लीडिंग क्या होता है, जब हम कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं, जो फ्रेश कंक्रीट के ऊपर सरफेस पर जो हमारा वाटर आ जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। क्रीपिंग दोस्तों क्या होता है, क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग दोस्तों वो होती है कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होती है हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी क्रीपिंग। श्रिंकेज दोस्तों क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम श्रिंकेज कहते हैं। तो दोस्तों ये टर्म आपको यहाँ पर क्लियर होंगी, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हुआ होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, यही मुझसे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों याद रखिए, करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या क्या है, जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या है, हाई परसेंट ऑफ C3S एंड लो परसेंट ऑफ C2S कॉज रैपिड हार्डनिंग। C3S दोस्तों क्या होता है हमारा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। C2S कौन सा होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं, अभी आपको बता दूंगा। हाई परसेंट ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S मेक द सीमेंट लेस रेजिस्टिव टू केमिकल अटैक। अगला है लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंट ऑफ C2S कॉन्ट्रीब्यूट टू लो हार्डनिंग, स्लो हार्डनिंग। ठीक है दोस्तों, ये सारे ही ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हैं। मैं आपको बता देता हूँ C3S C2S ये क्या होते हैं, इन्हें दोस्तों हम बोगस कंपाउंड कहते हैं। सारे बोगस कंपाउंड दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सारे बोगस कंपाउंड कौन कौन से हैं, 4 बोगस कंपाउंड हमारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, C3A C2S C3S और एक कौन सा होता है दोस्तों, C4, एक होता है दोस्तों हमारा C4AF। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए, एलाइट, बेलाइट, कैलाइट और फेलाइट इन्हें कहते हैं। जिस सीरीज में मैंने लिखे थे उसी सीरीज में इसके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा वाटर रेशियो इज, ये आपसे पूछना चाह रहा है वाटर रेशियो क्या होता है, डैश आपसे फिल करा रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, both volume of water to that of cement and weight of water to that of cement। ऑप्शन नंबर 4 क्या, वेट ऑफ कंक्रीट टू दैट ऑफ वाटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ये क्या होता है दोस्तों हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू दैट ऑफ सीमेंट। मतलब जितना हमारा सीमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, सीमेंट जितना हमारा सीमेंट है उसी के अकॉर्डिंग वेट ऑफ वाटर लेते हैं, इसे ही वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, हाईली वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज। हाईली वर्केबिलिटी दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर एक टर्म आई है वर्केबिलिटी, क्या होती है दोस्तों, मैं आपको वर्केबिलिटी पहले बताऊं। वर्केबिलिटी दोस्तों क्या होती है, जो हमारा कंक्रीट होता है फ्रेशली कंक्रीट जो दोस्तों हमारा है होता है, उसके सेल्फ कॉम्पैक्शन होने की जो कैपेसिटी होती है, या सेल्फ कॉम्पैक्शन की जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है या इंटरनल वर्क होता है, उसे ही हम वर्केबिलिटी कहते हैं। ये मैंने आपको प्योर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बताया है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है हायर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर इज, ये आपसे पूछना चाह रहा है इफ स्ट्रक्चर इज थिक एंड हैविली रेनफोर्स। जब हमारी स्ट्रक्चर थिक और हैविली रेनफोर्स होती है तो हमें वहाँ पर हाईली वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। ये आपसे पूछना चाह रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जब हमारा उसमें लो सीमेंट रेशियो होता है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इसका देखते हैं हमारा राइट इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। इसके दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, डिटरमाइन बाई क्या उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस से डिफाइन करते हैं, क्या उसे हम स्लम्प टेस्ट से करते हैं, क्या उसे हम कॉम्पैक्शन फैक्टर से करते हैं, क्या हम उसे फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ टेस्ट से करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कॉम्पैक्शन फैक्टर। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट दोस्तों वर्केबिलिटी का ही एक टेस्ट होता है जिससे हम वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं, जिसमें हमारी लो वर्केबिलिटी हम इससे चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हुई। और दोस्तों यहाँ पर स्लम्प टेस्ट भी होता है, एक स्लम्प कोन टेस्ट होता है दोस्तों, सभी को पता होगा। स्लम्प कोन टेस्ट में हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए ही यूज़ करते हैं। मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम स्लम्प कोन टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके दो और टेस्ट होते हैं, वो एक होता है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, एक होता है फ्लो टेबल टेस्ट, और एक होता है हमारा कैलिबल टेस्ट। दोस्तों ये 5 मेन हमारे वर्केबिलिटी के टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा लास्ट और 10th क्वेश्चन दोस्तों आज का हम देखते हैं क्या है। 10th क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, फॉर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट स्पेसिमेन इट इज़ नेसेसरी। ये आपसे पूछना चाह रहा है, अगर हम एक टेस्ट स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या नेसेसरी होना चाहिए, क्या क्या उसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों देखते हैं, टू मिक्स सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट बाई ड्राई हैंड्स, टू मिक्स कोर्स एग्रीगेट, टू मिक्स वाटर टू द सीमेंट फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ही क्या है, ऑप्शन नंबर 4। याद रखिए जब भी आप एक स्पेसिमेन बना रहे हैं तो ये अबव 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ चैनल को और ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब with your friends. Thank you for watching guys. Stay at home and stay safe.